वीडियो देखें फिर बात करते हैं। ये बात किसी को बताई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। आज कुछ ज्यादा देर से नहीं आए तुम लोग? जी बेगम साहिबा, आज थोड़ी देर हो गई। दरअसल सलमान बाबा ने स्कूल से बाहर आने में देर कर दी, ऊपर से ट्रैफिक भी बहुत थी। इसे क्या हुआ? मूड क्यों खराब है इसका? सूरज तो देखें कैसे आग बरसा रहा है। आग, बड़ों की हालत खराब हो जाती है, ये तो फिर बच्चा है, फूल की तरह नाजुक है। हाँ ये बात तो सही है तुम्हारी। अच्छा बेगम साहिबा, कोई और हुक्म है तो बताएं, मैं कर देता हूँ। कुछ मंगवाना हो तो मैं ला देता हूँ। नहीं कुछ नहीं मंगवाना, फिलहाल कोई काम भी नहीं है। जाओ तुम साहब के पास ऑफिस। बड़ा चिकना होता जा रहा है तू सलमान। कौन से साबुन से नहा रहा है आजकल? आप बार बार मुझे बहाने बहाने से हाथ क्यों लगाते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। बताऊँ मैं तुझे, ज्यादा नखरे ना किया कर, और अगर ये बात तूने किसी को बताने की कोशिश की ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। शेख साहब, सलमान बाबा को स्कूल से लेकर घर पर छोड़ दिया है, ये गाड़ी की चाबी। क्यों भाई, गाड़ी की चाबी यहाँ क्यों रख रहे हो? अपने पास रखो ना। मलिक साहब, मुझे ज़रा छुट्टी चाहिए तो इसलिए। दरअसल मेरे घर की पानी वाली मोटर ख़राब हो गई है, बड़ी तंगी है पानी की, मैंने वो ठीक करवानी है, अगर आपकी इजाज़त हो। अचानक छुट्टी मांग रहा है, अगर मुझे कोई काम पड़ गया तो मैं किसको कहूँगा? ठीक है सेठ साहब, नहीं जाता मैं फिर। कोई बात नहीं, बाद में देख लूँगा, भर लेंगे बच्चे पानी कहीं से। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। जाओ तुम बनवाओ मोटर, मैं मैनेज कर लूँगा। जाओ तुम। ठीक है मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आप। सलमान बेटा, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठे हो? मैं जरा मेंटली डिस्टर्ब हूँ। मेंटली डिस्टर्ब? क्यों बेटा, क्या हुआ? कोई बच्चा तंग करता है आपको? वो असल में बात कुछ यूँ है कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बाबा का ड्राइवर अख्तर है। मैं बहुत टेंशन में हूँ सर। आपने मुझे बताकर बहुत अच्छा किया बेटा, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सही साहब। आपसे मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। आप बात थोड़ी परेशानी किया, आज ही मिलना लाजमी है। अगर आप मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आपके पास हाजिर हो जाता हूँ। नहीं नहीं, आप तकलीफ ना करें, आपने बच्चों को पढ़ाना होता है, मैं खुद आता हूँ थोड़ी देर में। जी सर, अब बताएं, ऐसी भी क्या परेशानी की बात है? अगर आपका बेटा किसी शख्स की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार हो, या अगर कोई आपका करीबी आपके बेटे को हरास कर रहा हो, तो उस शख्स के साथ क्या करेंगे आप? मैं उस शख्स को इबरत का निशान बना दूंगा। सलमान बेटा, कौन परेशान करते हैं आपको? है कौन वो? बाबा वो रोज स्कूल आते और जाते हुए। ये स्कूल वाले तुम्हें इतनी गर्मी में निक्कर पहनने का नहीं बोलते? ये गलत कर रहे हैं आप। मैंने आपको पहले भी बोला मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उसकी ऐसी हरकतों की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऐसी बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब देखिए मैं क्या करता हूँ उसके साथ। हेलो पुलिस। सर मुझे छोड़ दें, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। बेगैरत इंसान जिस इंसान का नमक खाता है उसी से नमक हरामी करता है। लानत हो तेरे किरदार पे। देखे ना सेठ साहब, ये लोग मुझे घर से उठा लाए, कहते हैं कि आपने मेरे खिलाफ 15 की है। बेगैरत इंसान, दरिंदे, बेशरम, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। छोड़े इसे, तो उनको क्यों हाथ में ले रहे हैं? हम है ना, प्लीज छोड़ दे इसे। तू मेरे बेटे के साथ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मासूम बच्चे को तंग कर? सलमान बाबा प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, प्लीज सेठ साहब मुझे माफ कर दो। चल हम तुझे बताते हैं कि ये उल्टी हरकतें करने वालों को कैसे हम सीधा करते हैं। चल सेठ साहब मुझे माफ कर दें। सलमान बाबा, ऐसे बुरे लोग सिर्फ बच्चों के सामने बदमाश बनते हैं, जब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं तो फिर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। भीगी बिल्ली बच्चों को चाहिए जब भी उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो तो अपने माँ बाप को बताएं। माँ बाप अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के चक्कर में बच्चों की हिफाजत करना भूल जाते हैं। मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, किसी और की तो नहीं हूँ। तू सही कह रहा है बेटा तू, लेकिन माँ बाप के लिए औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। कैसे बेशरम इंसान हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? कैसे कह के लगा लगा के हंस रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कितनी जोर जोर से हंस रहे हो तुम यहाँ बैठ के। ओ बीबी, हुआ क्या है? हो कौन तुम? आजकल लोगों में ना एहसास खत्म हो गया, बस अपनी मस्ती में मगन है। बस मैं 5 मिनट में आया और तुझे ले जाता हूँ, शॉपिंग करवाता हूँ। शॉपिंग? किस बात की शॉपिंग? तुम लोगों में अक्ल नहीं है क्या? आज के दिनों में तो शॉपिंग छोड़ दो। तुम लोगों को किसने कहा कि तुम लोग खुशियाँ मनाओ? ठीक है यार, मैं बाद में बात करता हूँ। ओ भाई तुम कौन हो? क्या फालतू में बातें कर रही हो? मैं खुशियाँ मनाऊं, गम मनाऊं, चाहे जो मर्जी करूँ, तुम्हारा क्या मुझसे? पता नहीं लोग आजकल कैसे हो गए हैं, समझाना इतना मुश्किल हो गया, इशारों में भी नहीं समझते। तुझसे मगजमारी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, हटो यहाँ से। अरे ये पानी का नल किसने खुला छोड़ दिया? कितना पानी जाया हो रहा है? अबू, ये नल खुला आपने छोड़ा था, पता है आपको कितना पानी जाया हो गया? ये बात आराम से भी कर सकती थी, इतना शोर क्यों मचा रही है? आप लोगों में ना एहसास नहीं है। एक वक्त वो भी आएगा कि पानी के बूंद को तरस जाओगे। मैंने सुना है ये जो 2-4 आपको छुट्टियां मिली हैं, आप इसमें घूमने फिरने की प्लानिंग किए बैठे हैं। अपनी प्लानिंग को कैंसिल करें। लेकिन क्यों बेटा, दोस्तों के साथ मेरा प्लान पक्का हो चुका है। बात बात पर गुस्सा करती हूँ और लोगों को बातें सुना देती हूँ। आज मुझे 2 लोग मिले हैं रास्ते में, उन्होंने तुम्हारी शिकायत की है। तुम हर किसी के साथ ऐसा करोगी तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। मैं पागल नहीं हूँ अबू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ना मेरा कुछ खाने का दिल करता है, ना पीने का दिल करता है, ना ही सजने संवरने का दिल करता है। नया साल शुरू हो गया, अल्लाह ताला से दुआ मांगो, नमाज पढ़ो। अबू, नमाज भी पढ़ती हूँ, दुआ भी मांगती हूँ, पर दिल में एक गम तो है ना, वो नहीं भूल सकती मैं। किस चीज का गम बेटा? मेरे दिल में जो गम है वो गम हुसैन है। लोग तो नए साल की खुशियाँ मना रहे होते हैं, पर मैं तो नए साल में हुसैन का गम मनाती हूँ। बेटा हम शिया थोड़ी हैं, हम तो सुन्नी हैं। सुन्नियों का क्या लेना देना? अबू, ये आप गलत बोल रहे हैं।
हुसैन का गम सिर्फ शियों का सुन्नियों का ही नहीं बल्कि इस पूरे जहान का गम है। आप बस ये शिया सुन्नी के चक्कर में ना पड़े, बस इतना सोचें कि वो औलादे रसूल हैं। इमाम हुसैन ने कितनी कितनी कुर्बानियां दी सिर्फ हमारे दीन को बचाने के लिए, और हम शिया सुन्नी के फर्क को देख रहे हैं। ये गलत है अब्बू। क्या आपने वाकया करबला सुना है? जब आप वाकया करबला सुनेंगे तो अच्छा खाना पीना और पहनना तो दूर, आप मुस्कुराना भी भूल जाएंगे। अब्बू, ये मुहर्रम का महीना वो महीना है जिसमें औलादे रसूल ने अपनी जान की कुर्बानियां पेश की, अपनी औलाद को शहीद होते हुए देखा। किस लिए? सिर्फ हमारे लिए, हमारे दीन के लिए, हमारे सही रास्ते के लिए। उन्होंने वो सब कुछ सहा है जो आम आदमी 5 मिनट भी नहीं सह सकता। गम और एहसास के साथ रहेंगे। हमें इस महीने में खुशियां नहीं बल्कि गम मनाना चाहिए, और हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे इमाम हुसैन ने हमारा दीन बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। जब जब मुहर्रम का महीना आता है मेरे दिल में गम और एहसास खुद ब खुद जाग जाता है। और मैं उन सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ जिनको वाकया करबला का नहीं पता कि वो वाकया करबला को पढ़ें और जाने कि मुहर्रम में आखिर हुआ क्या था। और मैं तब देखूंगी कि वाकया करबला पढ़ने या सुनने के बाद खुशियां मनाने का दिन उनका कैसे करता है। वैसे भी अब्बू, मुहर्रम के दिनों में एक दिन बहुत खास है, आशूर का दिन, और मेरे ख्याल से किसी भी मुसलमान को इस दिन को नहीं भुलाना चाहिए। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। हमें मुहर्रम के महीने में खुशियाँ नहीं बल्कि गम मनाना चाहिए। और मैं सलाम पेश करता हूँ औलादे रसूल को, जिन्होंने दीन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर। वो फाइल मेरे पास है, मैं अभी उठा के लाता हूँ, फिर हम मीटिंग रख लेते हैं। ओके सर, ओके। शबाना, कल मैंने तुम्हें फाइल रखवाई थी, वो तो उठा के ला दो। कौन सी फाइल? आपने तो कोई नहीं दी थी मुझे। क्या मतलब है? कल शाम तुम ऑफिस से आगे पकड़ाई थी और कहा था संभाल के रखना। अब जल्दी जाओ, ला दो, मुझे ऑफिस जाना है, मीटिंग शुरू करानी है, पहले ही देर हो गई है। जाओ ले आओ। आप भूल रहे हैं शायद, आपने मुझे कोई फाइल नहीं दी थी। दी होती तो याद रहता। हो सकता है आप ऑफिस से ही ना लाए हो। मैं पागल दिखता हूँ तुम्हें? मुझे अच्छे से याद है कल ऑफिस से आगे तुम्हें पकड़ाई थी। कुछ दिनों से तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। मेके जाने की जिद को दिमाग से निकालोगी तो कुछ याद रहेगा। आप कहाँ की बातों कहाँ छोड़ रहे हैं? मैंने जब कह दिया था कोई फाइल नहीं दी तो नहीं दी। तुमसे तो बात करना ही फिजूल है, मैं खुद जाके ढूंढ लेता हूँ। खाने को तो कुछ भी नहीं है, मम्मा से पूछता हूँ। इतना भी संभाल के रखने को नहीं कहा था कि जब जरूरत है तब ना मिले। पता नहीं कब तुम्हें अकल आएगी। जब मैंने कहा है मुझे नहीं दी थी, फिर आप मानती क्यों नहीं है? अभी सफाई की थी, सारा गंद मचा दिया है, तौबा है। मामा, मुझे भूख लग गई है पर किचन में कुछ भी नहीं पड़ा खाने को। बेटा मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने खाना नहीं बनाया। आप थोड़ा वेट करो, मैं कबाब फ्राई कर देती हूँ, पहले बाबा की फाइल ढूंढ लो। मामा, मुझे नहीं पता, मुझे अभी चाहिए, आप बहुत कामचोर हैं। ये तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो अपनी माँ से? ऐसे बात करते हैं बड़ों से? बाबा आप सही कहते हैं, इन्हें कभी अकल नहीं आएगी। रुक, तुझे तो अभी बताता क्या हूँ। कर रहे हैं? वो बच्चा है। बच्चा है? लहजा देखा उसका बात करने का? तमीज नहीं है? कहाँ से सीख रहा है तू ये सब? जवाब दे। आपसे। हैं? क्या मतलब? मैं कई दिनों से देख रहा था कि आप मम्मा पे बिला वजह गुस्सा होते हैं और उन्हें डांटते हैं, तभी मैंने ये सब जान के किया। आई एम सॉरी मामा, मैंने बाबा को समझाने के लिए ये सब किया। पर बेटा बाबा, आप भूल रहे हैं कि वो फाइल आपने मेरे पास रखवाई थी, मैं अभी लेकर आता हूँ। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। शायद आपको ये देख के एहसास हो गया हो। बाबा ये लें आपकी फाइल। आई एम सॉरी बेटा, काम की वजह से मुझे पता ही नहीं चला मेरा बिहेवियर कुछ दिनों से कैसा है। शबाना, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। और बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे वक्त पे एहसास दिला दिया। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।